जोश में होश नहीं खोना है, हकीकत से भी दो चार होना जरूरी है। और हकीकत ये कहती है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, अगर चीन से कंपीट करना है। और चीन तभी सुनता है वैभव जब उसको पता हो कि सामने वाला मेरी टक्कर का है, नहीं तो वो क्या करता है कि आओ चलो लोन ले लो, मेरे गुलाम बन जाओ, नहीं हो रहे तो दूसरी तरह से बन जाओ। तो क्या हम अब यहां पर आपसे समझना चाहेंगे कि चीन को हमने वाकई में आई टू आई जवाब दे दिया है एंड नाउ इट्स सॉर्टेड? जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ चीन नहीं, दुनिया में हर देश जो है कि एवरीबॉडी रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। ताकतवर की ही सारी इज्जत करते हैं, जो कमजोर है उसकी इज्जत दुनिया में वैसे भी कोई नहीं करता। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो अभी करल साहब ने बात की यूक्रेन में वॉर की, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाने की। आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग को लेकर जो है गांधी आश्रम भी गए वहां पे गुजरात में, और खुद भी गए वहाँ चाइना गए, और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि चीन के साथ संबंध अच्छे हो, लेकिन चाइना ने उसको हमारी कमजोरी समझने की गलती की कि ये शायद वीकनेस दिखा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे रिश्तों के चक्कर में पड़े, तो हम इनको दबा सकते हैं। तो उन्होंने एक बार ट्रायल किया, जब आप पानी गर्म करते हो तो आप एक बार उंगली डाल के देखते हैं ना कि कितना गर्म हुआ है। तो उन्होंने एक बार उंगली डाल के देखी डोकलाम में, लगा कि नहीं यार हीट आ रही है। फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की, चलो ठीक है इस बार थोड़ा ज्यादा ग्लव्स पहन के डाल के देखते हैं, तो ग्लव्स भी काम नहीं आया वहां पे ईस्ट लद्दाख में, तो वहां पे भी उनको मुंह की खानी पड़ी। तो अब उनको बात वो समझ में आई है कि भाई ये इंडिया वो इंडिया नहीं। अच्छा, ये जो इंडिया पाकिस्तान का रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे HQ-9 HQ-16 किसके दिए हुए थे? ये सारे चाइना के दिए हुए हैं ना। तो क्या उनका भूसा नहीं निकाला हमने वहां पे? उनके इक्विपमेंट की जो है स्टॉक मार्केट में उनके शेयर का दाम गिर गया, उनके डिफेंस कंपनियों का। तो अब चाइना जो कि ये सोच रहा था कि हम अमेरिका की तरह डिफेंस एक्सपोर्टर बनेंगे, दुनिया को हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम देंगे, अपनी मिसाइलें देंगी, तो वो मिसाइलें किस काम आई, वो एयर डिफेंस सिस्टम किस काम आए? तो चाइना को बात समझ में आया कि जो इंडिया में जो डिफेंस टेक्नोलॉजी जो पैदा हो रही है और इंडिया की जो मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ है, पहले जो था वो 1962 वाला इंडिया नहीं है। उस समय भी हमारी सेनाएं उतनी ही शौर्य वाली थी और उतनी ताकतवर थी। पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल क्लास उस टाइप का नहीं था। अब उनको समझ में आया कि ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये 1962 वाली नहीं है। ठीक है, ये फौजियों के साथ भी खड़े होते हैं, उनके पीछे भी खड़े होते हैं और उनके आगे भी खड़े होते हैं, और लगातार और आपका एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। आपकी जो गवर्नमेंट है वो पिछले 12 साल से एक स्टेबल गवर्नमेंट है, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप भी कहीं जाने वाली दिख नहीं रही है। तो उनको इस बात को समझ में आया कि भाई इनके साथ दोस्ती कर लो। जब आप किसी को बीट नहीं कर पाते, किसी दुश्मन को, तो आप उस दुश्मन के साथ दोस्ती कर लेते हैं। तो अब वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो हमने उनको डिप्लोमेसी के तरीके से भी साधने की कोशिश की, उन्होंने गुंडाई करने की कोशिश की, हमने वहां पर भी जवाब दिया। अब ये चॉइस चाइना की थी, अब चाइना ने ये चॉइस कही कि भाई ठीक है हम दोस्ती कर लेते हैं। तो हम कह ठीक है, हम तो पहले ही कह रहे थे कि दोस्ती कर लो भाई, ये डोकलाम लद्दाख का तो शौक आपको चढ़ा था ना, हमको तो नहीं था। अब पाकिस्तान के पीछे खड़े होने का शौक आपको है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारा जो भी ये चल रहा है, इसमें बस एक बात मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप के सारे सपनों पर पानी किसने फेरा है? वो प्रधानमंत्री मोदी है। वो फर्स्ट टर्म में आए कि मैं विड्रॉ करूंगा अफगानिस्तान से, मैं वॉर्स खत्म करूंगा। उन्होंने बोला प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि भाई हम यहां से विड्रॉ करना चाहते हैं, आप अपनी एक आर्मी का एक टुकड़ी आप अफगानिस्तान भेज दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जब वहां की फौजें तैयार हो जाएंगी तो आप वहां से विड्रॉ कर लीजिएगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्टैंड ले लिया, कहा कि भाई आपकी लड़ाई थी, हमारा सैनिक क्यों जाएगा वहां लड़ेगा? हमारा सैनिक नहीं लड़ेगा। उन्होंने मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम अपनी लॉकहीड मार्टिन का F-16 का सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उठा करके आपके यहां लगा देंगे इंडिया में। आप F-21 F-16 को रेनोवेट करके हम F-21 आपको दे रहे हैं, आप ले लीजिए। प्रधानमंत्री ने बात की, इंडियन एयरफोर्स ने कहा नहीं सर, हमें जरूरत नहीं है। उन्होंने मना कर दिया, स्टैंड ले लिया कि नहीं हमें जरूरत नहीं, हम नहीं लेंगे। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की, उन्होंने कहा कि हम कश्मीर में मीडिएशन करेंगे। आपको याद होगा इमरान खान जब वहां गए हुए थे। अब कश्मीर ऐसा मैटर जो कि एक बायलैटरल इशू है, इंडिया की देखिए कुछ रेड लाइंस हैं, इंडिया ने अपनी रेड लाइंस बना रखी हैं, भाई इस पे हम किसी की दादागिरी कबूल नहीं करेंगे। तो उसी तरह कश्मीर में भी नहीं करेंगे। इंडिया ने 370 हटा दिया अगले ही दिन, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का एक इतिहास है भारत के साथ कि प्रधानमंत्री मोदी जहां राष्ट्रहित की बात आई है, भारत ने एक स्टैंड ले लिया है और उनको ना कहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स ना कहा है। तो आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा दुनिया में कौन सा ऐसा लीडर है? आसिम मुनीर जैसे लोग जाते हैं और जाते कहते हैं भाई नोबेल पीस प्राइज ले लो,
लेटर ले लो, और हम फोन नहीं उठाते हैं। ठीक है, और वहां जाकर के मतलब साष्टांग दंडवत मारते हैं। अभी आपने देखा एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ओवल ऑफिस में बैठे हुए और सामने यूरोप के सारे नेता जो है ऐसे बैठे हुए जैसे कि वो दिल्ली दरबार लगता था कि एक शहंशाह बैठा हुआ, सारे हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं सामने। तो ये काम प्रधानमंत्री मोदी ने मना कर दिया। उन्होंने अभी कोशिश की जब प्रधानमंत्री कनाडा गए थे कि आकर इनको बुला ले, अमेरिका बुलाया, प्रधानमंत्री ने कहा हमारे पास समय नहीं, हमारा और काम है। और तो ईगो हर्ट कर देंगे तो फिर अब ट्रंप तो बेचारे बड़ी परेशान होना लाजमी हो जाता है। ये सारी चीजें हैं ना, तो आपके पास वो मादा है, आपके पास वो लीडरशिप है जो स्टैंड लेती है, जो ना बोलना जानती है।